एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज जो है हमारा डे 3 है मार्क्स बूस्टर सीरीज का डे 3। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं एग्ज़ाम तक डेली तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर किया जाएगा जहाँ से 100% चांसेस है क्वेश्चन बनने के। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक गंगा नदी तंत्र। सामान्य परिचय। गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो कुल लंबाई है, तो गंगा की कुल लंबाई 2525 यानी कि 2525 याद रखिए, 2525 किलोमीटर है। और ये भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया है। और ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी भी है, यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण, यानी कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी किसे कहा जाता है, तो गंगा को। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा नदी गंगा के नाम से नहीं निकलती है। गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से ही ये इसका नाम गंगा नहीं होता है। गंगा आगे आकर दो नदियों की दो धाराओं के मिलकर बनती है। दो धाराओं के मिलने से गंगा नदी बनती है। किस किस के, तो भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी यानी कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जबकि अलकनंदा सतोपथ हिमनद से निकलती है। और जब ये देवप्रयाग में आकर दोनों मिलती हैं, दोनों धाराएं भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ से गंगा नाम पड़ता है इसका। इन दो धाराओं के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है। और पंचप्रयाग, तो पंचप्रयाग भी देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग यानी कि अलकनंदा और धौली गंगा, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है वहाँ पे विष्णु प्रयाग। क्या है, विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेंगी, नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर। पिंडर जहाँ पे मिलती है अलकनंदा में वहाँ पे है कर्ण प्रयाग। रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती हैं वो है रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग, तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पर देवप्रयाग, और यहीं से गंगा निकलती है। गंगा का नाम यहीं से गंगा पड़ता है। गंगा का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि गंगा कितने राज्यों से होकर भारत में बहती है, तो गंगा भारत में 5 राज्यों, कितने, तो गंगा भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है, 5 राज्यों से। उत्तराखंड, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, उत्तराखंड से। और सर्वाधिक जो लंबाई है गंगा नदी की वो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ती है। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। और बिहार, झारखंड, यानी कि सबसे कम लंबाई झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल। कहाँ कहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर ये बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा हरिद्वार में पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है। कहाँ पे, तो गंगा जब मैदानों में पहली बार प्रवेश करती है तो वो हरिद्वार में करती है। मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार में करती है। गंगा की कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। बाईं और दाईं ओर से इसलिए लिखा है क्योंकि अब एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार याद करिएगा। बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं गंगा की वो हैं राम गंगा, यह गंगा की पहली सहायक नदी है, राम गंगा। गोमती, घाघरा, घाघरा यानी कि जल की मात्रा में सबसे बड़ी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी कि जल के मामले में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा, तो वो घाघरा है। गड़ंक, कोसी, कोसी जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा यानी कि अंतिम नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा है, और पहली नदी तो रामगंगा है। तो कौन कौन सी नदियां जो है वो गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गड़ंक, कोसी और महानंदा। अब दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, कहाँ से, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। यमुना, तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना है, और पानी की मात्रा के
के हिसाब से देखा जाए तो घाघरा है। और सोन नदी जो कि सीधे दक्षिण से आकर पटना के पास मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पटना के पास। दाईं ओर से मिलने वाली सोन नदी दाईं ओर से सीधे आकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। और पुनपुन नदी दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ यमुना, सोन और पुनपुन है। और गंगा नदी का अंत कहाँ पे होता है? यानी कि ये डेल्टा कहाँ पे बनाती है और क्या बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर कहाँ पे ये ने पानी को घेरती है? तो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर गंगा दो भागों में बंटती है। कहाँ पे बंटती है? तो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर गंगा दो भागों में बंट जाती है। हुगली यानी कि पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर जो धारा जाएगी वो है हुगली। हुगली यानी कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के ही किनारे पे पड़ता है। दूसरी धारा है पद्मा जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में पद्मा यानी कि गंगा की जो एक धारा है और जमुना यानी कि जो ब्रह्मपुत्र की एक धारा है, दोनों के मिलने से मेघना नदी बनती है। कौन सी नदी? मेघना नदी। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो हुगली और मेघना नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? हुगली और मेघना नदियाँ मिलकर। मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना, इन दोनों के मिलने से मेघना नदी बनती है। और हुगली नदी भी गंगा की ही एक धारा है और ये दोनों नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और गंगा नदी कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए, आज की टॉपिक में गंगा नदी और कल का रहने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस क्लास को ऐसे ही अगर आप फॉलो करते रहे तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस क्लास से होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देके आपको पता चलेगा अगर आप लगातार इसको फॉलो करते हैं। और अगर ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कैसी लगी ये क्लास प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।